हेलो फ्रेंड्स, तो एक बहुत बड़ी अपडेट है कि बिहार एसआई का जो था मेंस का एग्जाम डेट जारी कर दिया गया है। और आपने पहले ही ये बात आप लोगों को जानकारी में थी कि रिजल्ट जो था वो घोषित कर दिया जा चुका था और उसमें थे बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, जिस लगभग 20 गुना बच्चों का सिलेक्शन जो था वो मेंस के एग्जाम में किया गया था। अब क्या होगा कि इसके बाद आपको कौन कौन सी पेपर की देना है, यानी कि कितने पेपर्स आपको मेंस में देने होंगे, इसकी जानकारी भी हम आपको इसी में देंगे। उसके साथ ही साथ इस वाले वीडियो में एक और फायदा ये रहेगा आपका कि जैसे मान लिया जाता है कि इतिहास से कितने प्रश्न होंगे, भूगोल से कितने प्रश्न होंगे, सिविक्स से यानी पार्टिकुलर वाइज सब्जेक्ट से कितने कितने प्रश्न आएंगे, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी उपलब्ध कराएंगे। जिससे एक फायदा आपको ये मिलेगा कि जो एग्जाम जब आ जाएगा तो उससे पहले आप देख लेंगे कि प्रश्नों की संख्या किससे किसने ज्यादा है और कहाँ जो है वो कम है। तो जिस पोर्शन में प्रश्नों की संख्या ज्यादा होगी आप उस पोर्शन पर बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो बिहार दरोगा मेंस एग्जाम डेट, तो सबसे पहले देखिए कि 25 फरवरी को आपका एग्जाम होना है और ये जो दिन पड़ता है वो रविवार का दिन है, ठीक है। अब देखिए कि एग्जाम का जो समय निर्धारित किया गया है वो कैसे कैसे, तो दो पालियों में आपकी परीक्षा होगी। एक तो आपका होगा शिफ्ट 1 और दूसरा जो होगा आपका वो शिफ्ट 2 में होगा, यानी दो शिफ्टों में जो परीक्षा है आपकी वो आयोजित करवाई जाएगी। आइए इसकी पूरी जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम शिफ्ट 1 की बात करें तो शिफ्ट 1 को पेपर 1 होगा और शिफ्ट 2 में जो होगा वो आपका पेपर 2 कराया जाएगा। अब देखते हैं ध्यान से कि पेपर 1 में क्या पूछा जाएगा, तो हिंदी आपसे पूछा जाएगा और पेपर 2 में क्या होगा तो वो जनरल होगा। उसके पहले हम लोग एक बात और जान लेते हैं कि शिफ्ट 1 आपको कैसे जाना है। तो देखिएगा 10 बजे से लेकर के आपकी परीक्षा जो है वो 12 बजे तक चलेगी, शिफ्ट 1 की परीक्षा। और उसका रिपोर्टिंग टाइम जो होगा वो 8:30 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम होने वाला है। आगे देखिए अगर दूसरे शिफ्ट की बात करें तो 2:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक आपकी परीक्षा होगी और आपका रिपोर्टिंग टाइम जो है वो 1 PM में आपका रिपोर्टिंग टाइम है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि दोनों परीक्षा जो होंगी एक ही दिन आपका कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो दोनों परीक्षा आपको एक ही दिन तैयारी करके जाना है, ऐसा नहीं है कि 2 दिनों में इसकी परीक्षा होगी। 4 घंटे की जो परीक्षा होगी आपका पूरा दिन परीक्षा में ही जाएगा। चलिए अब एक बात समझते हैं यहाँ पे कि पेपर 1 में जो है वो हिंदी है, तो हिंदी में कितने मार्क्स के होंगे, यानी हिंदी में कुल प्रश्नों की जो संख्या होगी वो 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और पर क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा। तो कितना हो गया टोटल 200 मार्क्स का जो होगा वो आपका हिंदी का पेपर पूछा जाएगा। अगर हम बात करें कि हिंदी क्या है तो इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स जो होगा, यानी कि हिंदी के आधार पर आपका मेरिट तय नहीं होना है, मात्र इसमें 30% आपको नंबर लाने हैं, यानी 100 प्रश्नों में से आपको 30 प्रश्न मिनिमम सही करने होंगे, तब जाके आपका इसमें क्वालिफाई कर पाएंगे, तभी आपका जो अगला पेपर है वो चेक होगा। नहीं तो आप अगर 200 में बात करें तो 60 नंबर आपको लाने अनिवार्य हैं। इससे ज्यादा रहेगा तो वो बेटर है, लेकिन इससे कम बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हिंदी का पेपर जो है क्वालिफाइंग है, यानी कि 200 में से 60 नंबर या 100 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन आप अगर सही कर देते हैं तो आप जो है बिल्कुल क्वालिफाई माने जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, हम शिफ्ट 2 की ओर बढ़ते हैं। तो पेपर 2 यानी कि जनरल, और इसी के आधार पर आपका मेरिट तय होना है, तो इसी पर विशेष रूप से आपको ध्यान देने की जरूरत है। हिंदी में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, मुहावरा अपोजिट शब्द जो है वो ये लोग आप लोग पढ़ लेंगे तो बात यहां तक बन जाएगा। बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो इसी के आधार पर आते हैं। सेंटेंस कौन सा वाक्य है इस तरह का अगर पढ़ लेंगे तो वो सब क्वेश्चन जो है वहां से मैच कर जाएगा। तो 30 नंबर लाना कोई बड़ा बात है नहीं। अब आगे देखिए कि यहाँ पर क्या बात करते हैं हम लोग, मेरिट, यानी मेरिट जो भी आपको ध्यान देना है शिफ्ट 2 के पेपर पर ध्यान देना है, ठीक है। इस पर तो ध्यान देना ही देना है थोड़ा सा आपको, क्योंकि क्वालिफाई अगर नहीं करेंगे तो इसका पेपर आपका चेक नहीं होने वाला है। अगर हम बात करें कि पेपर 2 यानी जनरल होने वाला है, ये जो होंगे इसमें भी आपके 100 प्रश्न होंगे और जो 100 प्रश्न होंगे वो प्रत्येक 2 नंबर का होगा, तो टोटल जो हो गया वो कितने का हो गया, 200 मार्क्स के यहाँ पर होंगे। अब बहुत बड़ा डाउट रहता है कि रेलवे में 1/3 नेगेटिव होता है और अगर एसएससी की बात की जाए तो 1/4 या मेंस के एग्जाम में उसके भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग अब हो रहे हैं।
तो अब इसमें नेगेटिव मार्किंग क्या रहने वाला है उस बारे में हम लोग अब जानकारी प्राप्त करते हैं। तो नेगेटिव मार्क्स जो होगा वो आपका नेगेटिव मार्किंग में 0.2 नंबर कटेंगे। अगर आप 5 प्रश्न गलत करते हैं तो आपको एक प्रश्न का जो होगा वो आपका नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, 5 प्रश्न गलत होने के बाद यही 0.2 का अर्थ है। ठीक है, यानी कि 1/5 यानी 5 में से अगर आपके एक प्रश्न, ठीक है, 5 प्रश्न अगर गलत हैं तो एक नंबर आपके काट लिए जाएंगे। तो यही नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है आपके लिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि हम कैसे तैयारी करें और किन किन सब्जेक्टों पर फोकस करें जिनसे हमारा जो है वो फाइनल मेरिट में आए। और आप जानते हैं कि मेरिट जो है वो इस सेकंड वाले पर हमने बताया है पहले ही कि शिफ्ट 2 के आधार पर ही, यानी पेपर 2 के आधार पर ही आपका मेरिट बेसिस पर तैयार होना है। तो इसकी जानकारी, इसमें क्या सिलेबस है, क्या पूछे जाने वाले हैं, इसकी जानकारी आपको बहुत जरूरी उपलब्ध होनी चाहिए, तभी आप जाके अच्छा कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान से किस सब्जेक्ट में कितने प्रश्न हैं। और ये जो हमने डेटा आपको दिखाया है वो 24 अप्रैल 2022 का जो मेंस का एग्जाम हुआ है बिहार एसआई का, उसके आधार पर है, यानी लेटेस्ट ये पैटर्न के आधार पर आपको दिखाया गया है। जस्ट इसके पीछे जो एग्जाम हुआ है 24 अप्रैल 2022 को, उसी के अनुसार ये हमारे पास डेटा है कि किस सेक्शन से कितने प्रश्न पूछे गए थे। अगर हम बात करें ज्योग्राफी की तो ज्योग्राफी से 14 प्रश्न पूछे गए थे। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री से 18 प्रश्न आए थे। सोच लीजिए, यानी कि आपको हिस्ट्री पे थोड़ा सा अच्छा मेहनत करके जाना होगा। ज्योग्राफी पर भी एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है। पॉलिटी की संख्या 8 पूछी गई थी, ठीक है ना, पॉलिटी जो थे वो 8 पूछे गए थे। अब ये देखिए, पहले ये नहीं होता था इसके पहले वाले एग्जाम्स में, लेकिन इकोनॉमिक्स को अब इंक्लूड किया गया है और उसमें जो है क्या 5 क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स के भी होंगे, तो बहुत बड़ा रोल निभाएगा। एक एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब खास बात यहां देखिए, मैथ और रीजनिंग का अगर दोनों के मिलाकर अगर हम बात करें तो 11-9 यानी कि 20 नंबर का, ये दोनों किसी भी हालत में आपके 20 क्वेश्चंस जरूर रहेंगे, यानी कि 40 नंबर के आपके मैथ्स और रीजनिंग रहेंगे। ये भी बहुत इफेक्ट डालने वाला है, क्योंकि जिन लोगों का 20 गुना 40 नंबर यहां से निकल जाएगा, एकदम क्लियर कट निकल जाएगा, तो उनके मेरिट में आने की संभावना जो होगी वो बहुत रहेगी। क्योंकि बाकी लोग जो बनाएंगे वो तो बनाएंगे ही, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग जो पूरा बनाएंगे, यानी एक भी गलत नहीं बनाएंगे, एकदम क्लियरिटी के साथ पूरा कंफर्म सही करेंगे, उनके मेरिट में जाने की संभावना बहुत जबरदस्त रहेगी। आगे देखिएगा, फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में क्या है, आपका जो पूछा गया है 5 क्वेश्चन पूछा गया है। बिहार स्पेशल से 3 से 4 क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था। अगर हम बात कर लेते हैं बायोलॉजी, तो साइंस सेक्टर का जो बायोलॉजी वाला टर्म है वो सबसे एडवांस होने वाला है और सबसे जबरदस्त, उससे 10 क्वेश्चन लगभग पूछे गए हैं। आपको देखना है यहाँ। केमिस्ट्री की अगर बात करें तो केमिस्ट्री में भी 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री से ज्यादा प्रश्न आए हैं। 18 और 5 23 प्रश्न लगभग आपके यहाँ पर देखने को मिलेंगे। करंट पहले नहीं आता था, इसके पहले वाले मेंस का जब एग्जाम हुआ था, लेकिन इस बार से करंट को भी इंट्रोड्यूस किया गया और 2 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के। आगे आने वाले एग्जामिनेशन में करंट का जो होगा वो आंकड़ा बढ़ाया जा सकता है। स्टैटिक जीके की बात करें तो 10 क्वेश्चन जो है वो स्टैटिक जीके से भी आपके आने वाले हैं। तो ऐसा पूरा आधार रहेगा। तो आप अपनी तैयारी को कैसे करेंगे, और इसके बाद इस जो परीक्षा होगी, अभी आपने पहला स्टेज पास कर लिया है और आप सेकेंड स्टेज की तैयारी के लिए जा रहे हैं। अगर सेकेंड स्टेज पास करेंगे तो आपको मौका मिलेगा रनिंग करने का, यानी फिजिकल देने का आपको मौका मिलेगा, और उसके बाद डीबी और मेडिकल होने वाला है। तो 4 टर्म्स में आपका ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा और आफ्टर डीबी होने के बाद ये फाइनली जो होगा आपको मेरिट लिस्ट तैयार करके आपको जॉब उपलब्ध करा दी जाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जैसे कि सभी बातों में ये दिखाया गया है कि यहाँ पर जो पेपर 2 में क्या क्या पढ़ना है आपको, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास लिखा हुआ है साफ सिलेबस में, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता, इन सभी चीजों को सिलेबस में सीधे के सीधे दर्शाया गया है। और हमने इसके कैटेगरी वाइज पर भी चीजों को दिखा दिया है कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आ रहे हैं, किस जगह से कितने प्रश्न आ रहे हैं, उन सभी को आप अच्छे से देख लीजिए। और आपको बेहतर तैयारी करना है तो आप ध्यान से देखिएगा, मैथ और रीजनिंग पर आप बेटर फोकस करें कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स निकालना है।
यहाँ पर हिस्ट्री एक बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन 18 प्रश्न भी बन रहे हैं यहाँ से। बायोलॉजी को भी देखें तो 10 प्रश्न बन रहे हैं यहाँ से। तो हर चीज आपके लिए लगभग इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप अगर अपनी तैयारी कर रहे हैं और आप बाकी पहले से भी कुछ तैयारियां हो रखी हैं, तो आप जो भी बेसिक कमजोर हैं उन चीजों पर आप फोकस करेंगे तो आपके मेंस निकलने की बहुत संभावना रहेगी। उसके बाद क्या है कि अगर मेंस आपका क्लियर हो जाएगा तो आपको फिजिकल में जाना है। तो फिजिकल में उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे कि क्या फिजिकल में क्या क्राइटेरिया रहेगा। तो जैसे पहले आप पूरा फोकस 25 तारीख के एग्जाम पर दें, पहले आप पूरा फोकस करके इस एग्जाम को क्वालिफाई करने का कोशिश करें। तो कुछ समय बाद आपको रनिंग का भी एक बात और भी है, अगर थोड़ा सा रनिंग वगैरह हल्का हल्का अगर आप स्टार्ट करें तो वो बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि एकाएक सब कुछ नहीं होने वाला है। तो कम से कम सुबह उठिए और थोड़ा रनिंग के लिए जाइए, बाकी आप अपना तैयारी कर सकते हैं। आप सोचेंगे कि रनिंग भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, यानी फिजिकल का एग्जाम बहुत बड़ा फैक्टर होता है। आप अगर प्री और मेंस भी पास कर गए तो फिजिकल के एग्जाम में शायद आप ना कर पाए, तो फिर सारा किए कराए पर पानी फिर जाएगा। ये भी बात आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है ना। तो ये हमारा ये सिलेबस रहा, कैसे हम इसको बनाएंगे और कैसे इस पर अप्लाई करेंगे अब आप ही को ये सोचना है, क्योंकि तैयारी आपकी है और फिर आप ही को ये सब कुछ करना है। चलिए ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।